हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। हिंदुस्तान में जितनी उथल पुथल हो रही है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में बहुत सारी जुबानों में बड़े अच्छे प्रोवर्ब्स हैं, यानी मुहावरे हैं। और एक वक्त था जब हमारे मुल्क में मुहावराती जुबान बोली जाती थी। ऐसा ही एक मुहावरा है, आप सब हमेशा सुनते रहे होंगे, वो है देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे किसान पूरे एक साल से 26 तारीख को उनको एक साल होने वाला है अगले 4-5 दिन में। और इस एक साल में किसानों को लेकर और का जो एहतजाज चल रहा था उसमें हम सब विटनेस हैं। हम सब ने देखा कि किस तरह से किसानों ने एहतजाज किया और किस तरह किसानों को इन बिलों को मनवाने के लिए उनको कितना फोर्स किया गया। उसके बावजूद किसान अपने फैसले पर डटे रहे और साल भर से उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात सब अपने सर पर ली। और लेकिन वो उन्होंने ये तय किया हुआ था कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम ये गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के नवां में बैठे हुए हैं वो नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने नहीं छोड़ा। इस पूरे एक साल में तकरीबन 700 750 किसानों की मौत भी हुई। उनको बहुत सारे इल्जामात से भी गुजरे, बहुत सारे उन्होंने तकलीफें फेस की हैं। और लखीमपुर का वाकया आप सबको अभी याद होगा, ताज़ा था। और आई थिंक इस सारे किस्से में सबसे ज्यादा जो ब्रूटलिटी हुई है किसानों के साथ, बहुत ही कहना चाहिए कि गैर इंसानी जो एक बिहेवियर हो सकता है इंसान का इंसान के लिए, वो हुआ है। उसमें हमारे एक पत्रकार की भी डेथ हुई, 3-4 किसान भी मारे गए। और उस सारे किस्से से गुजरने के बावजूद किसान उस बात पर अटल रहे कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। बहुत बहस, बहुत बहस, बहुत बहस, बहुत मीटिंग, सब कुछ हुआ। उसके बाद किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से शाहीन बाग वाला आपको याद ही होगा कि 100 रुपए की बिरयानी खाने आते हैं और दिस एंड दैट। सेम चीज इसमें भी थी कि खालिस्तानी है या ये जो है पॉलिटिकल एजेंडा है या जो अपोजिशन है वो इसको झुकाने की कोशिश कर रही है, यानी मोदी गवर्नमेंट को। इसलिए सारी अपोजिशन किसानों को सपोर्ट कर रही है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 19 तारीख की शाम को मोदी जी मन की बात लेकर आते हैं और एक बड़ा खुलासा, बड़ा ऐलान करते हैं। कृषि कानून जो किसानों को दिए गए थे, जो उनकी भलाई के लिए थे, एट सम पॉइंट उनको वापस लिया जाता है। और आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है और नेक्स्ट सेशन में उनको वापस ले लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो किसान हैं या उनके सपोर्टर हैं या वो लोग जिनको ये लग रहा था कि ये कानून जो है वो इतने यूजफुल नहीं होंगे इन लॉन्ग रन, वो बहुत खुश हैं। मिठाइयाँ बट रही हैं, डांस हो रहे हैं, लोग खुश हैं। जाहिर है उनकी एक साल की मेहनत वसूल हुई है, उन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है इस खुशी को पाने के लिए। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें हम नहीं भूल सकते। एक तो ये कि जिस तरह ये कृषि कानून बनाए गए थे तब किसी भी ऐसे इंसान से या ऐसे ग्रुप से या ऐसी पार्टी से जो कृषि प्रधान हो, जो एक्सपर्ट हो कृषि के मैदान में, उनसे मशवरा नहीं लिया गया था। अगर मशवरा लिया गया होता तो किसान इस हद तक एहतजाज नहीं करते। अगर कानून बनाने से पहले किसानों से बात कर ली जाती। कानून को वापस लेने के बाद के ऐलान के बाद, रिपीलिंग के बाद, एक बहुत बड़ा तबका गोदी मीडिया का खासतौर से, जो पिछले एक साल से ये
ये हमारे किसानों को और सारी दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह कानून आपके लिए है, आपके फेवर में है, किसानों को इसे मान लेना चाहिए। वो मोदी जी से सख्त नाराज है और वो अपनी नाराजगी का इजहार, यानी जिसको सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जो जिसके बारे में एक ये धारणा है कि ये जो गोदी मीडिया है, जो 6-8 चैनल हैं, ये गोदी मीडिया मोदी जी का ब्लाइंड सपोर्टर है। ये सब मिलकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं और इसका इजहार वो सोशल मीडिया पर ओपनली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन कवानीन को रिपील करने से पहले कोई मशवरा नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम मोदी जी को खुद ही सोचने और कानून बनाने का ख्याल आया था और खुद ही सोचकर उन्होंने इसको रिपील कर दिया। ना पहले मशवरा था, शायद ना अब मशवरा है, और उसका नतीजा ये है कि ये गोदी मीडिया सख्त नाराज है। आप मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जो है सुशांत सिन्हा साहब ये सख्त सख्त नाराज हैं और बाज बातें जो इनकी हैं वो बहरहाल सही है कि जिस मीडिया के बल पर आज मोदी जी बने हैं, फेस बने हैं बीजेपी का, उस मीडिया को इग्नोर करके आप आगे बढ़े हैं तो वो खुद को जीरो महसूस कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं बात करती हूँ। एक चुनाव पर या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। आपका जिस दिन मन आया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देखकर कि किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया, जीरो। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे जो सुशील साहब हैं वो बहुत सख्त नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि आपने सडनली जो ये लिया है कानून, जो फैसला लिया है वो गलत है और इससे हम अपने आप को बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आने वाले दिनों में इन लोगों का, यानी हमारे गोदी मीडिया का क्या रिएक्शन होगा या कितनी वो अब मदद कर पाएंगे मोदी जी की एज अ प्राइम मिनिस्टर और उनके हर उस फैसले की जो उन्होंने अभी तक लिया था। आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज है कि डरा हुआ या बिका हुआ जो पत्रकार होता है वो न सिर्फ अवाम को धोखा देता है, वो अपने आप को भी धोखा देता है। आंख उसकी उस वक्त खुलती है जब मोदी जी जैसे लोग उनको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। अब कम से कम गोदी मीडिया को ये समझ लेना चाहिए कि पैसे का, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। आपकी रिस्पेक्ट आपने चंद सिक्कों के लिए दांव पे लगा दी थी, चारों तरफ से आपने जिल्लतें बर्दाश्त की हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, क्योंकि मुल्क के लिए अगर होता तो आज भी आप मोदी जी के साथ खड़े होते। मोदी जी को छोड़ के नहीं जाते आप, ना अपने गुस्से का इजहार सामने करते। तो आपने अपनी खुशी से पैसे के लिए जो अपने काम के इथिक्स को दांव पर लगाया या सेल किया है, ये उसका नतीजा है, ये सारा डिसअपॉइंटमेंट आपका। क्योंकि टैलेंट के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं होती। आप देखिए कि छोटे छोटे यूट्यूब जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया जो लोग हैं या जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो उन लोगों ने भी बिकने के बजाय अपना यूट्यूब चैनल खोलने पर को तरजीह दी। क्यों? क्योंकि वो बिकना नहीं चाहते थे, वो अपने जमीर को बेचना नहीं चाहते थे।
और उसका नतीजा आपने देख लिया, क्योंकि अवाम का जो जहन बना इस फार्मर यानी अगर पैंडेमिक नहीं होता तो शाहीन बाग भी आज अपनी जगह खड़ा होता। पैंडेमिक ने शाहीन बाग को कमजोर किया या खत्म किया, लेकिन सैल्यूट टू हमारे किसान भाई जिन्होंने पैंडेमिक से भी गुजरकर इस एजिटेशन को, इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखा, और आज उसका नतीजा है कि उस पहली सीढ़ी पे उन्होंने कदम रखा है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि गोदी मीडिया जिस तरह बिलबिला रहा है, उस गोदी मीडिया की बिलबिलाहट इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं उनका मान टूटा है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हमारे जो किसान भाई हैं वो भी बिलीव नहीं कर रहे हैं मोदी जी या मोदी जी की बात में, और उन्होंने साफ कह दिया कि सिर्फ आपके ऐलान करने से हम ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, हम इस बॉर्डर पर उस वक्त तक हैं जब नेक्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें बाकायदा आप इसको कानून बनाया था, बाकायदा उस कानून को पार्लियामेंट में खत्म कीजिए, तीनों कानून खत्म कीजिए, एमएसपी पे कानून बनाइए, तब हम जाकर यहाँ से हटेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे की बात करने के लिए या आगे कानून आएगा नहीं आएगा वापस क्या होगा, उसके लिए पार्लियामेंट में एक कमेटी बनेगी जो डायरेक्ट किसान से बात करेगी, किसान मोर्चा से बात करेगी। राकेश टिकैत साहब उसमें सबसे आगे हैं, उनसे बात करके इस मसले का हल निकालेगी। वो अब और बड़े नेताओं का या प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का वेट नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात राकेश टिकैत जी ने खुद कही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो मैं ये सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो हमारे ईमानदार पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने इस बात को पूरी ईमानदारी से बताया, बनाया, प्रेशर बनाया, और आज उसका नतीजा है कि चाहे वो मोदी जी उसको चाहे देख रहे हो कि कहीं चुनाव ना हार जाए, तो चाहे रीजन वो हो, लेकिन ये जो नॉइज बनाई है, ये जो इको बनाई है, वो उन छोटे पत्रकारों ने बनाई है। आप तो जो हमारे गोदी मीडिया है, आप तो बिक चुके थे, आप तो उसका पैसा ले चुके हैं, इसलिए अब आपको नाराज होने का हक नहीं है। यू डिड व्हाट यू गेट। मुझे नहीं मालूम आप क्यों नाराज हैं, किस वजह से नाराज हैं आप। आपने तो इस चीज के पैसे ले लिए ना, वो मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है आपको बताना। एक बात, जिस तरह इन कानूनों के वापस होने से आप डिसअपॉइंटेड हैं, इसी तरह महसूस कीजिए कि आपने अपनी आवाम को झूठ बेच कर डिसअपॉइंट किया है। अब आप सोचिए कि आपकी आवाम गोदी मीडिया से कितनी नाराज है और क्यों नाराज है। ये पॉलिटिशियंस, ये सीट्स, ये सत्ता, ये पावर किसी की नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका टाइम अच्छा हो, आपके हाथ में पावर हो, तो आपको बहुत ही ईमानदारी और इथिक्स से काम करना चाहिए, जो आपने नहीं किया। तो अब आपको नाराज होना, हम नाराज हो क्योंकि हमने कभी भी बहुत तकलीफ और बहुत छोटे छोटे घरों में बैठ के हमने वीडियो बना के लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की है। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया होते हुए अपने इथिक्स को तोड़ा। आपने पैसे के लिए आपने पूरे 130 करोड़ की आवाम को 130 करोड़ की आवाम को झूठ सर्व किया है पिछले 7 साल में, 6 साल में, 5 साल में। तो अब आपको कोई हक नहीं है। वो कहते हैं ना कि वर्ड्स गोज अराउंड कम्स अराउंड, मगर इस सारे किस्से में जो एक बहुत बड़ा नुकसान आपका हुआ है कि आप पर से अब आवाम का भरोसा उठ गया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपका भरोसा मोदी जी की तरफ से टूटा है। और जहां तक मोदी जी की बात रही,
तो मैंने ये वीडियो में शुरू में ही एक मुहावरा सुनाया था, देर आयत दुरुस्त आयत। मोदी जी ने तो अपनी सीट बचा ली, देर से ही सही, साल भर के बाद ही सही, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने लिए तो दुरुस्त किया है। लेकिन ये वीडियो में खत्म भी मोदी जी ही के इस तारीखी इक़दाम कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाने वाला है। चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये कदम बहुत दूर तक और देर तक रहेगा। मैं शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग है कि जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, एंड ही इज अ बाजीगर। आप क्या सोच रहे हैं वो आप जाने, आपने क्या किया, आपने वो पाया। तो इसलिए ज्यादा शोर ना मचाइए। कीप वॉचिंग बीडीसी टीवी और वतन की बात हम वतनों के साथ। जय भारत, जय भारती।